गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 का टेक्स्ट बुक पार्ट। ये है आपका टेक्स्ट बुक पार्ट। इसमें सबसे पहले है, आप देख सकते हो कविता में से, मतलब प्रश्नों के उत्तर। आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछते जाऊंगी। अगर आपने कविता अच्छे से पढ़ी है तो आपको इसके उत्तर भी मालूम होंगे। उसके बाद है भाषा की बात। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले है शब्दार्थ, मीनिंग्स। सबसे पहला है क्षण। क्षण का अर्थ होता है पल या सेकंड, ए मोमेंट, है ना। तो अगर आपने पोयम पढ़ा है तो उसी क्षण, है ना, उसी क्षण में वे तुरंत संभल जाते हैं। तो क्षण मतलब पल या सेकंड। दूसरा है झटपट। झटपट का अर्थ होता है एकदम या इमीडिएटली। तो ये दो शब्दार्थ हैं जो आपको अपनी कॉपियों में लिखने हैं। अब देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, गिरगिट और मकड़ी गिरने के बाद क्या करते हैं? पोयम में पहले ही आया है बच्चों। अगर आपने पोयम अच्छे से पढ़ा है और आपने याद किया है तो इसके उत्तर आपको मिल जाएंगे। इफ यू लर्न वेल द पोयम यू विल गेट दिस आंसर्स। गिरगिट और मकड़ी गिरने के बाद क्या करते हैं? व्हाट डू गिरगिट एंड मकड़ी डू आफ्टर फॉल? गिरगिट मतलब कैमलियन और मकड़ी होता है स्पाइडर। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? गिरगिट और मकड़ी गिरने के बाद तुरंत संभल जाते हैं। तो उत्तर है, यह है उत्तर, आंसर। गिरगिट और मकड़ी गिरने के बाद तुरंत संभल जाते हैं। ठीक है, सो व्हेन दे फॉल इमीडिएटली दे टेक केयर ऑफ दैट, है ना। वो बैठ के रोते रहते नहीं है, वो तुरंत संभल जाते हैं। तो प्रश्न 2, कैसे व्यक्ति पछताते हैं? Which people get regret? उनको कैसे पछतावा होता है? कौन सॉरी फील करता है काम करने के बाद? कैसे व्यक्ति पछताते हैं? इसका आंसर भी पोयम में है बच्चों। आपको पोयम अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, यू हैव टू बाय हार्ट द पोयम, देन ओनली यू विल गेट दिस आंसर्स। कैसे व्यक्ति पछताते हैं? उत्तर है, जो व्यक्ति गिरने और पिछड़ने पर हिम्मत खोते हैं वे पछताते हैं। द पीपल हु लूज द करेज, हिम्मत मतलब क्या है? करेज। खोते हैं, हु लूज द करेज, वो क्या होते हैं? दे गेट रिग्रेटेड। उनको बाद में सॉरी फील होता है कि हमने अपना हिम्मत क्यों खो दिया था, अपना करेज क्यों खो दिया था। ठीक है, अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं तो आप उसे पूरा कीजिए। You have to complete your work. You should not lose your courage. No, I can't do. This is very difficult. You should not say like that. You have to keep trying until you get it. प्रश्न 3, कौन से व्यक्ति सुख पाते हैं? Which people get happiness? कौन सुख पाता है? किसको हैप्पीनेस फील होता है? कैसे व्यक्ति हैं जो हैप्पी फील होते हैं? उत्तर, आंसर है, जो व्यक्ति गिरने और पिछड़ने पर तुरंत संभल जाते हैं वे जीवन में सुख पाते हैं। तो जो तुरंत संभल जाते हैं, ये सेम फर्स्ट आंसर जैसा ही है। गिरगिट और मकड़ी गिरने के बाद तुरंत संभल जाते हैं, सेम आंसर यहाँ भी आएगा। जो व्यक्ति गिरने और पिछड़ने पर तुरंत संभल जाते हैं, जो अपने आप को संभाल लेते हैं, इमीडिएटली दे गेट अप एंड दे टेक केयर ऑफ देम, दे गेट हैप्पीनेस इन देयर लाइफ, है ना। गिरने और पिछड़ने पर आपको तुरंत संभल जाना है। प्रश्न 4, गिरने पर हिम्मत क्यों नहीं खोनी चाहिए? Why we shouldn't lose the
करेज व्हेन वी फॉल। हम गिरने पर क्यों हिम्मत नहीं खोनी चाहिए? क्यों हमें नहीं खोना चाहिए हिम्मत? उत्तर, गिरने पर हिम्मत नहीं खोनी चाहिए क्योंकि बाद में हमें पछताना पड़ेगा। We should not lose the courage because afterwards we feel sorry for that. हमें उसके लिए पछताना होगा, उसके लिए हमें रिग्रेट होगा कि हमने ऐसा क्यों किया, है ना? तो हमें कोई भी समय किसी भी कार्य में अपनी हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। हमको ट्राई करते रहना चाहिए। वी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन until we get the success. तो ये है पोयम बच्चों। प्रश्नों के उत्तर। अब आते हैं भाषा की बात, टेक्स्ट बुक पार्ट पे। प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगाइए। ऐसा आपने ये अभ्यास तो आपने 3rd स्टैंडर्ड में भी किया था, है ना? तो ये बहुत सरल है आपके लिए। अगर आपने पोयम देखा है, कविता देखा है उल्टा पुल्टा, तो उसमें चींटी में बिंदु आया है या चंद्र बिंदु? बताइए मुझे। आपने जो लिखा है ना पोयम में, जो दिया हुआ है उसमें चींटी आया है, तो यहाँ पर दिया है चींटी। तो चींटी में क्या आएगा? बिंदु आएगा या चंद्र बिंदु? गेस क्या आएगा? और आंसर है चींटी। चा में बड़ी की मात्रा ची और अंग की मात्रा बिंदु आएगा। टा में बड़ी की मात्रा टी, चींटी। ठीक है। अब यहाँ पर है आँख। आँख, आँख में क्या आएगा? बिंदु या चंद्र बिंदु? गेस करो। आँख अगर आपने पढ़ा है 3rd स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा है ना? आँख में क्या आता है? बिंदु आता है या चंद्र बिंदु आता है? अंग की मात्रा आती है कि चंद्र बिंदु आता है? उत्तर है चंद्र बिंदु, है ना? आंख। नेक्स्ट है बदर। बदर में क्या आएगा? अंग की मात्रा आएगा कि चंद्र बिंदु आएगा? गेस करो। उत्तर है बा में अंग की मात्रा, बंदर। बदर, बंदर, बा में अंग की मात्रा। और ये है लास्ट वाला हंसता। हंसता में क्या आएगा? हंसता में क्या आएगा? बिंदु या चंद्र बिंदु? चंद्र बिंदु। हा में चंद्र बिंदु, हंस ता, हंसता। हंसता मतलब लाफ, है ना? बंदर क्या है? बंदर मंकी। आंख आई, चींटी एंट, है ना? अब आ जाओ दूसरे पर। दूसरा प्रश्न है, समान तुक वाले शब्द लिखिए। समान तुक मतलब तुक, इसके बगले में हम लोग क्या पढ़ते थे? लय। तुक या लय, समान लय वाले पढ़ते थे। यहाँ पर दिया है तुक, तो यहाँ पर आपको लिखना है राइमिंग वर्ड्स। समान तुक वाले शब्द मीन्स राइमिंग वर्ड्स, है ना? पहला है डाली। तो डाली का समान तुक क्या है? राइमिंग वर्ड क्या है? डाली, माली, जाली, काली। ठीक है? डाली, माली, जाली, काली। अब ख देखो, चल। चल का तुक वाला शब्द बताओ, क्या आएगा चल के लिए? चल, बोलते जाओ। चल, बल, नल, पल। ठीक है? चल के बाद बल, नल और पल। आप कल भी लिख सकते हो क्योंकि वो भी एक सेम साउंड करता है ना? ल ल ल सा सभी सेम साउंड कर रहे हैं ना? चल, बल, नल, पल। तो कल भी आप लिख सकते हो। गा देखो अभी, झटक। झटक का समान तुक वाला शब्द क्या होगा? सेम साउंड आना है, टक, झटक।
बोलते जाओ, क्या आएगा? झटक, मटक, लटक, पटक। ठीक है, झटक, मटक, लटक, पटक। अब घ, जब। जब का समान तुक वाला शब्द क्या है? जब, तब, कब, सब। ठीक है, तब, सब, कब, सब। ठीक है, ये हो गया आपका तुक वाले शब्द। अब तीसरा, कविता में जो जो भी जीव जंतु आए हैं उनमें से किसी एक पर कविता बनाइए। आपको क्या करना है? यहाँ पर दिया है जीव जंतु। जीव जंतु मतलब होता है एनिमल्स। तो पोयम में जो जो जीव जंतु आए हैं, ये मैंने आपको जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने ये होमवर्क दिया था कि कविता में जो जो जीव जंतु आए हैं, तो उसमें आपको एनिमल्स नेम लिखना था। आपको उसमें आपने वो सब, कई बच्चों ने सही किया था और कई बच्चों ने गलत कर दिया था। उन्होंने कुछ कुछ लिख दिया, लेकिन जीव जंतु होता है एनिमल्स। तो पोयम में जो जो एनिमल्स के नाम आए थे, जो नेम्स थे उनके, एनिमल्स नेम्स आर देयर इन द पोयम, दैट यू हैव टू राइट दैट प्रीवियस होमवर्क। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू? नाउ कविता में जो जीव जंतु आए हैं, दोज एनिमल्स आर देयर इन द पोयम, यू हैव टू राइट ए पोयम ऑन दैट। किसी एक पर आपको कविता बनाइए। यू हैव टू राइट ए पोयम। आपको एक कविता लिखना है। कैन यू डू दैट? क्या आप कविता लिख सकते हो? अगर आप ट्राई करोगे तो लिख सकते हो। इफ यू ट्राई, यू कैन ऑन एनी वन, दिस छिपकली के ऊपर, गिरगिट के ऊपर, चींटी के ऊपर, या फिर बंदर के ऊपर भी आप कविता लिख सकते हो। यू कैन राइट ऑन बंदर ऑल्सो। I have last year in 3rd standard, I taught you one Bandar poem. Remember children? One Bandar poem I taught you. So the same poem here I am giving. चलो देखते हैं, याद करो। ये पोयम आपने पढ़ा था ना 3rd स्टैंडर्ड में? बंदर मामा पहन पजामा, ठुमक ठुमक ससुराल चले, सिर पर टोपी गले में माला, खूब बजाते गाल चले। ये है कविता बंदर के ऊपर। आप भी लिख सकते हो। आपको जितने शब्द आते हैं उससे आप पोयम लिख सकते हो, है ना? एक बार फिर पढ़ो। बंदर मामा पहन पजामा, ठुमक ठुमक ससुराल चले, सिर पर टोपी गले में माला, खूब बजाते गाल चले। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टेक्स्ट बुक पार्ट खत्म होता है। अब चलते होमवर्क के लिए। होमवर्क क्या है? गृह कार्य, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर एक बार लिखो। आपको क्या करना है? राइट मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स वन टाइम इन योर बुक। तो ये जो मीनिंग्स दिए हुए हैं, 2 मीनिंग्स हैं, और ये जो क्वेश्चन आंसर्स है, इसे आपको अपनी नोटबुक्स में लिखना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपकी कक्षा समाप्त होती है। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।